नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। झारखंड में तो मामला निपट गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार वहां पर फिलहाल स्टेबल है। कांग्रेस के जो विधायक ले जाए गए थे हैदराबाद, लौट कर आकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूर्ण रूप से समर्थन किया। सभी विधायकों ने समर्थन किया और यहां तक कि कुछ और भी ज्यादा वोट मिल गए और आंकड़ा जबरदस्त रहा, इतनी की जितनी उम्मीद नहीं थी। मात्र 29 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और कहा यही जा सकता है कि जो दावे किए जा रहे थे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, हेमंत सोरेन के जाने के बाद डगमगा चुका है, वहां जो जेएमएम कांग्रेस गठबंधन है, ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन बगल के बिहार में क्या स्थिति है? बिहार में क्या बहुमत परीक्षण का जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हालात थोड़े बदलते जा रहे हैं। दिल्ली में सोमवार को दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, विजय चौधरी और सम्राट चौधरी, और दोनों की मुलाकात प्रधानमंत्री से भी हुई, बाकी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात हुई। दोनों ने दम भरा कि सब कुछ ठीक है, बहुमत का आंकड़ा हमारे पास है और 12 तारीख को जैसे ही मौका आएगा हम बहुमत साबित कर देंगे और किसी को भी इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये था कि आखिर कांग्रेस झारखंड के बाद बिहार के विधायकों को हैदराबाद लेकर क्यों चली गई है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में कुछ कांग्रेस के विधायक हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं? और टूट से बचाने के लिए अपने विधायकों को पहले उन्हें दिल्ली बुलाया गया और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कराई गई और उसके बाद फिर यहीं से हैदराबाद चले गए। यानी कि झारखंड वाले निकले वहां से और बिहार वाले हैदराबाद पहुंच गए। हैदराबाद आप जानते हैं तेलंगाना की राजधानी, और वहां इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, तो बाड़ेबंदी का नया ठिकाना हैदराबाद बन गया है। वहां पर विधायकों को घेर करके रखा जाता है और कहा यही जा रहा है कि वहां जो विधायक पहुंचे हैं वो अब आएंगे तभी जब बिहार विधानसभा में बहुमत परीक्षण का दिन नजदीक आ जाएगा। जैसा कि बताया हमने आपको, 12 फरवरी को बहुमत परीक्षण होना है। यानी कि आंकड़ों के लिहाज से अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश में जाहिर है सभी दल लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही होगी कि जितनी ज्यादा संख्या हो सके, और ऐसे में कांग्रेस के विधायकों का हैदराबाद निकल जाना ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं एक डर है कि भाई हमारे विधायक टूटे नहीं, और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन बिहार में। इसी बीच नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने वाले हैं 7 तारीख को, यानी कि बुधवार को, और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। जाहिर है शिष्टाचार मुलाकात होगी, लेकिन बार बार पहले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का दिल्ली आना, उसके बाद नीतीश कुमार भी दिल्ली आ रहे हैं, और इन सब के बीच जो सहयोगी गठबंधन के हैं वो बहुत खुल करके गठबंधन के पक्ष में अच्छी अच्छी बातें कह रहे हो, ऐसा क्यों नहीं है? हमने चिराग पासवान को देखा, उनके पास एक भी विधायक इस वक्त नहीं है, लेकिन वो शपथ ग्रहण के बाद से अब तक नीतीश कुमार की इस नई पारी के बारे में चुप हैं। उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया है और सब नेता मिलकर चले आए नीतीश कुमार से, वो मिलने अभी तक नहीं गए हैं। मुख्यमंत्री के रूप में बधाई देने उनके चाचा भी चले गए, वो अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। क्या ये नाराजगी है क्योंकि चाचा से मुलाकात, पशुपति पारस से मुलाकात और उसके बाद फोटोग्राफ देखा होगा, तो चिराग पासवान को जाहिर है अच्छा नहीं लगा होगा। उसके अलावा सुमित सिंह जो कि निर्दलीय विधायक हैं, उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया है, और एक दौर था जब सुमित सिंह, चूंकि वो उसी क्षेत्र से आते हैं
जमुई लोकसभा क्षेत्र में उनका क्षेत्र पड़ता है और कहा यही जाता है कि सुमित सिंह और चिराग पासवान के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। अब जानते हैं सुमित सिंह नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, जो कभी सहयोगी हुआ करते थे रामविलास पासवान के। और साल 2005 में जब रामविलास पासवान ने 29 लोकसभा विधानसभा की सीटें जीती थी और सरकार में दावा पेश कर रहे थे और कह रहे थे कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाइए, हम लालू जी आपका समर्थन करेंगे, उस वक्त पार्टी तोड़ दिया था नरेंद्र सिंह ने और सभी विधायकों को लेकर चले गए थे और इस तरह से सरकार नीतीश कुमार की बन गई थी। तो उस अदावत को कहीं ना कहीं ये दोनों जीते हैं, मंत्री बना दिया गया है। सुमित सिंह को तो जाहिर है चिराग बहुत खुश नहीं है और वैसे भी नीतीश कुमार की उम्मीदवारी को वो शुरुआत से बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो ऐसा लग नहीं रहा है। पर उनके विधायक नहीं है, जाहिर है उनकी पसंद नापसंद से बहुत ज्यादा इस वक्त कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिनके विधायक हैं उनकी बात कर लीजिए। विधायक हैं जीतन राम मांझी के। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार और उनके पास जो 4 विधायक हैं, जिसमें इमामगंज से वो खुद एक विधायक हैं, उन 4 विधायकों के दम पर ही आज बहुमत का आंकड़ा छू रही है एनडीए बिहार में। टेक्निकली तो नहीं, क्योंकि दोनों मिला लें तो 124 का आंकड़ा आ जाता है बिना HAM यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी की पार्टी के। लेकिन आप समझिए कि 124 निर्दलीय को मिलाकर हो रहा है तो 122 का आंकड़ा होता है, तो कितना मार्जिन थिन हो जाता है। और ऐसे में वो 4 विधायक जो कि जीतन राम मांझी के हैं पार्टी के, वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं मांझी जी नाराज चल रहे हैं और उस नाराजगी को उन्होंने छुपाया नहीं है। उस नाराजगी को समय समय पर वो बोलते भी चले आए हैं। बीच में जब मंत्री बनाने की बात हुई तो उन्होंने 2 मंत्री पद मांग की और कहा कि देखिए 2 मंत्री पद हमारा बनता है। निर्दलीय को 1 दे दिया गया, 1 निर्दलीय को 1 मंत्री पद से नवाज दिया गया है। हमारे यहाँ 4 हैं तो हम 4 विधायकों में से कम 2 को तो आपको मंत्री पद देना ही चाहिए। लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। उनके बेटे संतोष सुमन को मंत्री बना दिया गया और 2 विभाग दे दिए गए। और 2 जो विभाग दिए गए उसमें से एक SC/ST कल्याण का विभाग है, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण का विभाग। नाराजगी इस बात को लेकर के भी है कि एक मंत्रालय IT का दे दिया गया और दूसरा मंत्रालय दे दिया गया SC/ST कल्याण का। आज अपने क्षेत्र में घूम रहे थे मांझी, एक जगह कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में जो उन्होंने बोला वो अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात के लिए चिंता पैदा करता है कि क्या उनकी आस्था एनडीए के साथ तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीजें आखिर में गड़बड़ हो जा सकती है। क्योंकि उन्हें न्योता अखिलेश सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मिल चुका है। आ जाए मांझी जी, हम फिर से उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। आप जानते हैं कि जो आरजेडी कांग्रेस का कुनबा है, वामपंथियों को साथ मिला ले तो 8 विधायकों की कमी है उनके पास। 4 विधायक जीतन राम मांझी के पास है। जीतन राम मांझी कह चुके हैं कि हम तो एनडीए के साथ हैं और रहेंगे, हमें कहीं नहीं जाना है। लेकिन प्रश्न ये है कि फिर अगर कहीं नहीं जाना है तो ये रह रहकर नाराजगी का उबाल कैसा। आज उन्होंने कहा कि सन 84 से लेकर साल 2013 तक जब मैं सरकार में था, जब भी सरकार में था, तो मुझे हर बार ये अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण का विभाग ही दे दिया जाता था। और आज जब हमारे बेटे सरकार में आए हैं तो उनको भी यही विभाग। ये क्या है? क्या हमें इस बात के लायक नहीं समझा जाता कि हम कोई बेहतर विभाग संभाल सकते हैं? क्या पुल पुलिया बनाने का हमारा अधिकार नहीं है? क्या हम सड़कें नहीं बना सकते हैं? मंत्रालय मतलब उन्हें PWD नहीं दी जा सकती है? और इस तरह की बातें जब उन्होंने भरी सभा में कही, अपने समर्थकों के बीच कही, तो वो नाराजगी जो है उनकी वो छलक कर सामने आ ही गई। और देखिए, राजनीति में जब नाराजगी कोई शो करता है तो उसके भी अपने मायने होते हैं।
वरना वो मन में के भीतर ही रखता है अपनी नाराजगी और उचित जगह पे कहता है। इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी नाराजगी को जाहिर करना कहीं उसको तो संदेश नहीं है जो कि चाहता है कि मांझी उनकी तरफ आ जाए, यानी कि महागठबंधन वालों को। 114 का आंकड़ा लेकर जो चुपचाप बैठे हैं और देख रहे हैं कि एनडीए में क्या होता है, क्योंकि मांझी बार बार कहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीच बीच में इस तरह की बातें जो सामने आ जाती हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि मांझी के दिमाग में क्या कुछ और चल रहा है। जीतन राम मांझी वैसे हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी गठबंधन के साथ जब रहे हैं तो लाभ में रहे हैं, लेकिन ज्यादातर यही माना गया है कि जो मुसहर वोट है बिहार में खास तौर पर, उस पर उनकी पकड़ है। अब इस पकड़ को जाहिर है मजबूती से पकड़े रहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वो नहीं चाहती कि जीतन राम मांझी और उनका दल एनडीए से बाहर चला जाए। आपने वो तस्वीर देखी होगी, सबों को अगली पंक्ति में बिठाया गया था जब शपथ ग्रहण हो रहा था, और हमेशा जीतन राम मांझी के साथ भारतीय जनता पार्टी रही है। और आज इस क्रिटिकल दौर में जब एक एक विधायक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुमत के लिए बहुत थोड़े से मेजॉरिटी मिल रही है, 122 का बहुमत है, 128 विधायक भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड की सरकार के पास है। और ऐसे में इस तरह के नाराजगी का प्रस्फुटन अगर होता है सहयोग की द्वारा तो फिर इसके क्या मायने हो सकते हैं। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ चल रहा है, कहीं बार बार न्योता दिया जाना महागठबंधन के द्वारा जीतन राम मांझी को, उनके मन में ये बात तो नहीं घूम रही है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। उनके बेटे ने मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाल लिया है, पहली बैठक कैबिनेट की होने जा रही है, उसकी तैयारी भी हो रही है। पर क्या सब कुछ झटके में नहीं बदल जाता है जैसे झारखंड में बदल गया था। चीजें बदल सकती हैं, सही समय का पुराने और बड़े नेताओं को इंतजार होता है। अब देखना यह है जीतन राम की आस्था कायम रहती है या फिर उनके मन में जो उबाल है, उन्हें बार बार जो लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो न्याय बर्दाश्त कर ले जाते हैं वो और एनडीए के दायरे में ही रह जाते हैं, या फिर वो फिर अपने लिए कोई बेहतर आशियाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।